हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि नाटक का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर मंच लिखा है तो उसी प्रकार से मुकदमा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 16 का संबंध दिया दोस्तों 75, उसी प्रकार से 12 का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 7 का संबंध क्या गया है दोस्तों, 30 दिया गया है। तो इस तरीके से आपसे यहाँ पर सवाल दिया गया और 4 ऑप्शन दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पर करा, इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी ट्रायंगल काउंटिंग से संबंधित प्रश्न दिया है दोस्तों। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो रिसेंटली पूछे गए हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। और ये दोस्तों रीजनिंग का पार्ट नंबर हम लोगों का 494 है दोस्तों। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो वहाँ पर पार्ट 1 से स्टार्ट करके सारे पार्ट को आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन जो वर्तमान में आया, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ जो वर्तमान में आया, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी वर्तमान में, सीटेट वर्तमान में, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो वर्तमान में, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, झारखंड पुलिस या बिहार एसएससी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कि नाटक का संबंध जिस प्रकार से मंच लिखा है तो उसी प्रकार से मुकदमा का संबंध किससे होगा। तो देखिए एक दूसरे से संबंधित शब्द दिया गया है, यानी नाटक का संबंध दिया है मंच, यानी नाटक हम लोग जो करते हैं दोस्तों मंच पर करते हैं। तो उसी प्रकार से मुकदमा जो होता है हम लोगों का कहाँ होता है दोस्तों, अदालत में होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटक का संबंध मंच दिया है, यानी नाटक जो होता है मंच पर, उसी प्रकार से मुकदमा का संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अदालत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी रिसेंटली पूछा गया था एग्जाम में, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कोई जेल कर दिया तो कोई पुलिस स्टेशन कर रहा है तो कोई इस तरीके से आंसर कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अदालत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया गया। करे एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा कि वह मेरे इकलौते क्या लिखा है दोस्तों, कह रहे कि वह मेरे भाई के इकलौते बेटे की मां है। तो वह महिला प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यानी कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा। तो इस जगह पर हम लोग क्या बना लेंगे दोस्तों, प्रिया बना लेते हैं। यानी यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने प्रिया। प्रिया ने कहा कि वह मेरे प्रिया ने कहा कि वह मेरे भाई, यानी कि क्या दोस्तों, प्रिया का कोई क्या है, भाई। तो इसका बना लेते हैं, यानी भाई। इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, तो प्रिया के भाई के बेटे, यानी इसका क्या, अच्छा यहाँ पर रुक जाइए, इस जगह से करते हैं ताकि इस जगह से होगा दोस्तों, नहीं तो यहाँ से हम लोगों का जगह क्या हो जाएगा, प्रिया यहाँ पर बना लिए प्रिया। उसके बाद इसका भाई, उसने क्या कहा कि प्रिया के भाई, तो प्रिया के भाई के बेटे, यानी इसका क्या दोस्तों, बेटा। तो ठीक है सर, यहाँ हो गया बेटा। और बेटे की क्या है दोस्तों, माँ है। तो ई साइड में इस जगह पर क्या कर लेते हैं, माँ कर लेते हैं। तो प्रिया का ई कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी भाई की क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। अरे उसने क्या पूछा है कि वह महिला जो है, ये कह रहा है कि वह जो महिला है प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। तो प्रिया का जो ई महिला होगा, यानी इस बेटे की जो माँ हुआ, इसका ई कौन लग जाएगा दोस्तों, यानी भाई की पत्नी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं कि एक महिला की ओर इशारा कर रहा है या पुरुष की ओर इशारा कर रहा है, इस टाइप के। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाई की पत्नी हो जाएगा। आपको करना क्या है, एकदम पेन पेपर लेकर बैठना दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलना। और जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 16 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
तो देखिए जैसे कह रहा है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है, यानी ट्रायंगल काउंटिंग काउंट करके बताना है। तो देखिए एक तरीका सबसे शॉर्ट बता देते हैं कि इस तरीके से पिछले दिन भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने बताया था कि अगर इसमें इस प्रकार से काटा है और यहाँ से काटा है, कहेगा कि इसमें कितना हम लोगों का त्रिभुज है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले सिंपली ऐसे काउंट करते हैं, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, चार त्रिभुज। तो चार के बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ से भी बन रहा है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, पांचवा। उसी प्रकार से जब इधर से लेंगे दोस्तों, इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का छठा हो जाएगा। तो हाँ सर 6 त्रिभुज तो आपने कहा, तो क्या 6 ही होगा, नहीं, इधर से भी तो बन रहा है। देखिए यहाँ से लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, और उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो सर इसका लॉजिक क्या है, तो देखिए लॉजिक यही है कि जो नंबर हम लोगों के जैसे 4 आया ऐसे काउंट करते, 1 2 3 4, तो 4 में क्या कर दिए दोस्तों, 2 से गुना कर देते हैं। क्यों 2 से गुना करते हैं, क्योंकि दो फिगर मिलाकर जो है ना त्रिभुज बना, जैसे 3 और 4, 4 1, फिर 1 2 3 4, तो इस प्रकार से बनता है। इसीलिए यहाँ पर इस आकृति में क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 त्रिभुज हो जाएगा। तो वही फिगर को हमने यहाँ पर क्या किया, जूम किया, तो जूम करके आपको दिखाए कि इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक हमने बना लिया कि 8 त्रिभुज होगा। 8 के बाद देखा जाए एक त्रिभुज ये हो जाएगा 9वां, और एक त्रिभुज और बनेगा दोस्तों, यानी यहाँ से ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से जाएगा, ये वाला त्रिभुज आप नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 को और कर देंगे तो 8 + 2 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। देखिए एकदम बेसिक बात को समझ लीजिए कि कैसे हुआ। अरे इस फिगर में जब 8 त्रिभुज निकल गया और 2 को त्रिभुज, 1 को त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा और 1 को त्रिभुज बड़ा वाला इधर से लिए, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैक्सिमम पर कूद पड़ते हैं, 12 लगाओ, 12 देखो कैसे गलती होगा, लगाओ। तो उसी प्रकार से 9, तो कोई 8 ऐसे ऐसे आंसर कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही होगा। टोटल हम लोगों का 10 त्रिभुज है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो डाइस से संबंधित प्रश्न आपने कई बार देखा होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो 1 के विपरीत पूछा जा रहा है और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए बता देते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे दोस्तों, पहला पासा मानेंगे और इसको मानेंगे दूसरा पासा। ठीक है सर, इस जगह पर लिखिएगा पहला पासा और इस जगह पर लिखिएगा दूसरा पासा। अब इन दोनों पासा में कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन जो है ना, यानी एक जो देख रहे हैं दोनों पासा में है, इस पासा में भी है, ये जो एक देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें भी क्या है दोस्तों, एक। तो यहाँ एक उतारेंगे, यहाँ पर एक उतारेंगे। अब क्या करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, पहला पासा में लेंगे और घड़ी की सुई की दिशा में क्या हो जाएंगे दोस्तों, घूमेंगे। उसी प्रकार से इसमें भी घड़ी की सुई की दिशा में क्या करेंगे, घूमेंगे। तो घूम जाइए, इसमें क्या लगा, तो पहला पासा में घूमेंगे तो 1 के बाद हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 1 के बाद हो जाएगा 3 और 3 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, कोमा लगा देना है, 3 के बाद हो जाएगा 5। तो घूम रहे हैं। उसी प्रकार से दूसरा में देखेंगे, 1 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, घूम जाइए 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 2। तो चलिए हो गया। अब आपके सामने पूछा उसने कि 1 के विपरीत, तो देखिए 5 के विपरीत क्या हो जा रहा है, 2 हो रहा है, और 2 के विपरीत 5। तो 5 और 2 को एकदम हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहा। उसी प्रकार से 6 के विपरीत क्या हो जा रहा है दोस्तों, 3 हो जा रहा है, 3 के विपरीत 6 हो रहा है। तो इस 3 को भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जो बचा यानी 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पासा में, यानी आंसर क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, कोई सा भी फिगर दे, किसी भी तरीके का सवाल दे, तो बस लॉजिक याद रखना है कि जो कॉमन मिला वहां से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं। तो जैसे ही घूमेंगे बस जो जो दिया गया इस तरह से क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। यानी नहीं है तो 4 में से 3 समान होगा, एक अलग है। कभी कभी क्या हो जा रहा है कि 5 फिगर भी दे रहा है, 5 फिगर वाला भी हमने कराया है, तो यहाँ पर 4 ही दिया है। तो देखिए हो रहा है क्या, ये इसके क्या है दोस्तों, समानांतर है, ये भी इसके क्या है, समानांतर है, ये भी इसके क्या है, समानांतर। लेकिन ये वाला क्या है दोस्तों, समानांतर नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सभी हम लोगों का क्या है, समानांतर है। लेकिन बी वाला फिगर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये समानांतर नहीं है। तो वही करा, समूह से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों का, छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए पहले आता था क्या, 2 ही टाइप के आता था इसी इतने दूर तक, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि 3 तो इसमें जोड़ दे रहा है और इस तरीके से सवाल दिया गया था। तो चलिए देखते हैं, ये भी रिसेंटली पूछा गया था क्वेश्चन।
कि 16 का संबंध यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 75। तो ऐसे आपको पहले नोट कर लेना है, 16 और इसका संबंध क्या कर देना है दोस्तों 75 कर देना। इसीलिए नोट करेंगे ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा वहां पर रहने देंगे और सहूलियत हो समझने में। और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क और फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने समानुपात 7 का संबंध क्या दिया है दोस्तों, उसने 30 लिखा है। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा तुरंत आप समझ जाइएगा कि क्या किया उसने, कि 16 से यदि 75 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो इसमें आप गुना 5 कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गुना 5 कर देंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। 80 में जैसे ही 5 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 75। उसी प्रकार से 12 में आप क्या करेंगे दोस्तों, गुना 5 कर देंगे तो 12 पंचे 60 और 60 में आप 5 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 55 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 55 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 में क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को 5 से गुना कर देना और -5 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। अरे समझने का प्रयास कीजिए कि उसने क्या किया है कि तो देखिए 12 से यहाँ पर उसने गुना किया है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि 12 गुना 5 कर देंगे। अब माइनस क्या बोले सर 5 करने, तो 12 पंजे 60 में से 5 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों 55 आएगा। लॉजिक को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, उसने गुना 5 और -5 कर दिया। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू जो है शहर हम लोगों का पी के क्या है दोस्तों दक्षिण पूर्व में है। तो सबसे पहले दिशा को ही बता देते हैं कि दिशा हम लोगों को किधर किधर लेना है। इस जगह पर कर देते हैं, नीचे क्या लेना है दोस्तों हम लोगों के सामने दक्षिण होता है, नीचे हमेशा दक्षिण लेना है। और इस जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है। और जस्ट इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों पूर्व लेना है। और इसके अपोजिट में क्या होता है पश्चिम। तो देखिए इस तरीके के सवाल करने का क्या तरीका है वो बात हमने बताया। अब देखिए हम लोगों का इतना दूर तक कर लिया, अब हम लोग चल देते हैं, जो जो कहा है वैसे वैसे ही चलेंगे। करेक्ट, क्यू जो है पी के दक्षिण पूर्व में है, यानी कि क्यू जो है दोस्तों पी के, तो इस जगह पर यदि हमने पी बना लिया तो पी के दक्षिण पूर्व किधर हो जाएगा, यानी कि ई साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्यू हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू हो जाएगा। उसने कहा है कि दक्षिण पूर्व, तो पी का दक्षिण पूर्व देखेंगे ना तो इधर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि क्या हो सहूलियत हो जाए समझ में। यहां से हाँ इधर कर दिया। अब देखिए फिर उसने कहा कि शहर आर जो है क्यू के दक्षिण पश्चिम में है, यानी शहर आर जो है दोस्तों, तो आर जो हो जाएगा इस जगह पर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण और पश्चिम। तो हाँ तो इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस जगह पर कर देते हैं आर। तो आर इसके क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम। देखिए कैसे दक्षिण पश्चिम इस साइड में होगा। उसने पहले कहा कि दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व लिए क्यू दक्षिण पूर्व। उसने कहा देखिए इस लाइन को पहले कीजिए कि क्यू जो है पी के दक्षिण पूर्व में है, तो क्यू को दक्षिण पूर्व में कर लिए। उसके बाद कह रहा है कि शहर आर जो है क्यू के दक्षिण पश्चिम में, तो शहर आर जो है दोस्तों क्यू के दक्षिण पश्चिम में कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि शहर आर जो है पी के दक्षिण में, तो शहर आर देखिए पी के दक्षिण में, ये भी बात फॉलो कर गया कि शहर आर जो है हम लोगों का पी के क्या है दोस्तों दक्षिण में है, ये भी बात फॉलो कर गया। ठीक है सर, ये लाइन ये लाइन ये लाइन। तो कह रहा है कि शहर एस जो है आर के पश्चिम में, यानी शहर एस जो है दोस्तों तो एस ई साइड में हो जाएगा, आर के क्या बोला है दोस्तों पश्चिम में। पश्चिम का दिशा यहाँ पर देखिए किधर है, तो ठीक है सर। अब देखिए उसने पूछा क्या है कि S के संबंध में P कहाँ है, तो S के संबंध में P कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस जगह से ये वाला दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ई साइड का जो दिशा होगा हम लोगों का उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कहाँ दिया, हाँ ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आए और देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पाया, हम क्या करेंगे। तो समझना होगा कि हमने यहाँ पर डायरेक्शन भी बता दिया कि दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम किधर होता है। बीच वाला जैसे पूर्व पश्चिम वाला बीच वाला जाएगा तो जैसे उत्तर पूर्व हो गया, इसके इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, इधर लेंगे तो दक्षिण पश्चिम, इधर पूछा जाए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो वही काम किए फिर कैसे करें कि नहीं समझ पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों भाग। यहाँ पर लिखा है उसने, देखिए प्लस का अर्थ लेने के लिए कहा है उसने भाग। तो चलिए कर देते हैं, इस जगह पर करते हैं प्लस। तो प्लस के जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों भाग ले लेना है, चिन्ह को परिवर्तन करना। उसके बाद अगर माइनस का अर्थ क्या लेना है, प्लस लेना है, जहां कहीं माइनस दिखेगा प्लस लेना है। गुना का अर्थ उसने कहा है दोस्तों माइनस लेने के लिए। फिर कह रहा है कि भाग का अर्थ क्या लिया है दोस्तों, भाग का अर्थ उसने कहा है गुना लेने के लिए। तो चलिए अब जो इक्वेशन दिया है उसको हम सॉल्व कर देते हैं।
तो इस जगह पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है 35 तो हमने लिख दिया 35। उसके बाद कह रहा है कि गुना, तो गुना के जगह माइनस ले लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 26 लिख देंगे ब्रैकेट में। उसके बाद माइनस के जगह पर उसने कहा है कि आप प्लस लेने के लिए, तो इस जगह पर प्लस हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने 4, भाग के जगह पर गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। और ये काम क्या है दोस्तों, इन दोनों में क्या है, मंझली ब्रैकेट है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या लगा देना है, मंझली ब्रैकेट लगा देना है। उसके बाद फिर प्लस के जगह पर कहा है भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग। फिर तीन, माइनस के जगह पर क्या कहा है, प्लस लेने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस के जगह पर प्लस लेने के लिए कहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको क्या कर देना है इस प्रकार से, और इसमें बड़ी ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पर भाग के जगह पर गुना, तो भाग के जगह पर गुना और 5। चलिए अब चिन्ह को परिवर्तन कर दिए, बस इसी को सॉल्व कर दिया, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 35 में 26 घटेगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 26 और 9, इस जगह पर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और तो इसको कर लेते हैं, अब मंझली ब्रैकेट में इस साइड में कर लीजिएगा। देखिए कैसे करते जा रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों भाग, तो इस जगह पर हमने भाग कर दिया, यहाँ पर भाग लगा दिए, और 4 3 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7 हो जाएगा। तो ठीक है, और इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, बड़ी ब्रैकेट में इस प्रकार से हम लोग बंद कर देंगे। बस यहाँ तक समझ गए ना, अब आपका आंसर निकल जाएगा। और गुना इस साइड में 5 है तो 5 कर दीजिएगा। तो ये देखिए 7 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो 12 9 क्या, यहाँ पर 12 9 है तो 12 9 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 में भाग किससे देना है दोस्तों, 7 से भाग देना है। तो इसको कर लेते हैं बड़ी ब्रैकेट में इस प्रकार से, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। तो अब इस जगह पर इधर कर देते हैं, तो 7 में 21 में 7 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, और गुना क्या कर देंगे 5 कर देंगे। इस जगह पर 3 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ये बात इधर हमने क्या किया, इस सब इधर लिख दिए थे और बाकी जो इक्वेशन दिया था उसको सॉल्व कर दिए। इसका आंसर क्या आएगा 15। यहाँ पर भी गलती करने का स्टूडेंट करते हैं, गलती अलग अलग चिन्ह कर देते हैं। सब जगह बदलना है, बीच में जो माइनस है इसको भी बदलना है, ये नहीं कि वहां पर नहीं बदलेंगे। कोई कह रहा है कि खाली अंदर वाला ही बदल दिए सर तो हो गिलो, तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको हर जगह पर जहां जहां ई माइनस यहाँ है यहाँ गुना है तो इसको भी बदलना है, हर जगह बदलिएगा आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई असंख्या में प्रतीक श्रृंखला में करा कि संदर्भ में लीजिए और निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। तो चलिए सवाल क्या दिया है, यहाँ पर प्रतीक वाला सवाल दिया है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक ठीक के पहले क्या है दोस्तों एक प्रतीक, यानी प्रतीक के पहले प्रतीक। उसने कहा ऐसे कितने प्रतीक है। तो चलिए यहाँ पर सवाल कैसे होगा ये बात बताते हैं। प्रतीक इसके पहले भी क्या होना चाहिए दोस्तों हम लोगों का प्रतीक होना चाहिए। तो यहां पर हमने कर दिया प्रतीक, तो यानी कि प्रतीक के पहले प्रतीक और इसके बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों संख्या आना चाहिए। इस साइड में क्या आना चाहिए दोस्तों संख्या आना चाहिए। अब देखते हैं कि कहां पर ऐसा हम लोगों का सिंबल दिया गया है। तो देखिए जब हम देखने का प्रयास किए तो ऐसा यहाँ पर प्रतीक के पहले प्रतीक तो कहीं नजर नहीं, प्रतीक के पहले प्रतीक, हाँ यहाँ पर है दोस्तों ये देखिए प्रतीक के पहले प्रतीक और बाद में करा कि प्रतीक के पहले प्रतीक और ठीक पहले एक प्रतीक है और बाद में क्या साथ ही करे ठीक बाद में एक संख्या भी देखिए प्रतीक के पहले क्या हो गया दोस्तों प्रतीक हो गया और बाद में एक संख्या। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और कहीं है ही नहीं, ज्यादा हुआ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया नहीं कर पा रहे ऐसा सोचना भी नहीं है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा। प्रतीक के पहले हम लोगों का प्रतीक आ गया और उसके बाद एक क्या आ गया दोस्तों संख्या आ गया, यानी प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन करा कि इस समूह से संबंधित संख्या को चुनिए। समूह से यानी कहने का मतलब ये जो समूह लिखा है, इस समूह जो लिखा है कैसे लिखा है 18 35 46, उसी प्रकार से 24 31 और 52। तो उसी तरीके से इन चारों ऑप्शन में देखना है कि कहां पर उस तरीके से लिखा गया। तो चलिए हम लॉजिक बताते हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। जैसे उसने लिखा है यहाँ पर 18 तो 18, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 25 तो 18, उसके बाद हमने लिख दिया 25, उसके बाद लिखा है दोस्तों उसने 46। तो देखिए उसने क्या किया है और एक फिर लिखा है दोस्तों इधर दिया गया हम लोगों के सामने 24, एक और लिखा है उसने, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए इसी जगह कर देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है 24, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 31 और उसके बाद उसने क्या लिखा है दोस्तों 52।
तो देखिए 18 से यदि 25 पे जाएंगे दोस्तों तो उसने यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए क्या क्या है प्लस, इसमें क्या क्या दोस्तों 7 का क्या क्या है प्लस 7 किया है। अरे 18 7 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 से जैसे इस पे जाएंगे 46 पे, तो इसने कितना जोड़ा है दोस्तों 25, और हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों 20 इसमें देंगे 20 यानी 21, इस पे क्या जोड़ा है दोस्तों उसने 21 जोड़ दिया है। इस जगह पर क्या जोड़ा, एक बार 7 जोड़ा, हमने देख लिया कि यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए उसने 7 जोड़ दिया, और यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए क्या किया दोस्तों 21 जोड़ दिया। तो ठीक है सर, तो वैसा ही देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो रहा है। क्या 19 में 7 जोड़ेंगे तो 24 हो पाएगा, देख लेते हैं। 19 में जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो नहीं सर 26 होगा, तो पहला ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता, इसको हटाइए, पहला ऑप्शन नहीं हो पाया। दूसरा जोड़ेंगे तो 20 और क्या 7 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो 27 में फिर हम लोगों का 21 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से 21 में ई, अच्छा 21 में ई, ये भी नहीं हो पाएगा, इसको क्या कर दीजिए दोस्तों हटा दीजिए, ई भी ऑप्शन नहीं हुआ। तो चलिए इसको करते हैं, तो 13 और 7 यहाँ पर जोड़िएगा दोस्तों, बिल्कुल लग रहा है कि हमको ये वाला क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ये देखिए 13 से 20 पे जाएंगे तो यहाँ पर उसने क्या किया 7 जोड़ा, तो 13 7 20, और 20 से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों तो वही काम किया, प्लस क्या कर दिया इसमें 21 कर दिया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि समूह से संबंधित संख्या को चुनिए, यानी समूह में जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से आपको चुनना था। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो विषम का मतलब क्या होता है, 4 में से 3 समान होगा, एक अलग होगा, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो चलिए बता देते हैं, ये देखिए भी से यदि आप डब्लू पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या क्या होगा, तो भी के बाद होता है, देखिए भी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का डब्लू, यानी कि यहाँ पर उसने प्लस क्या क्या है 1 किया है, ठीक है। उसी प्रकार से डब्लू के बाद वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों डब्लू, ये देखिए डब्लू के बाद हो जाएगा एक्स और वाई, यानी प्लस क्या किया दोस्तों उसने 2 किया, ठीक है। और वाई के बाद इस पे जा रहे हैं, तो वाई के बाद हम लोग किस पे आ रहे हैं दोस्तों, बी पे, तो वाई के बाद होता है जेड, उसके बाद जेड के बाद हो जाएगा ए और बी, यानी कि उसने क्या किया दोस्तों यहाँ पर +3 कर दिया, ठीक है सर, समझ गया। देखिए इस जगह पर करना होगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। यहाँ पर हमने एक अलग तरीके से कर दिया, इस पे चला गया, इसी वजह से इस पे आना है, इस पे आना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू के बाद होता है एक्स और वाई, तो यहाँ पर +2 किया, इस जगह पर +2, और यहाँ से इस पे जो जाएंगे दोस्तों तो इस पे उसने क्या किया +3 किया। तो उसी प्रकार से देखिए क्यू से यदि एस पे जाएंगे, ठीक है सर, तो क्यू के बाद एस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर तो उसने पहले ही चालाकी कर दिया कि +2 किया, और ये देखिए इससे यदि इस पे जाएंगे, यानी एस से किस पे आ रहे हैं दोस्तों, भी पे आ रहे हैं, तो एस के बाद हो जाएगा ये देखिए टी यू भी, तो प्लस उसने क्या किया यहाँ पर 3 कर दिया, और भी के बाद हम लोगों का जेड पे जा रहे हैं, तो भी के बाद हो जाएगा दोस्तों ई, वाई पे जा रहे हैं, भी के बाद हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो इसमें क्या कर रहा है दोस्तों भी के बाद हो जाएगा एक्स और वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों +2। बाकी सब में देखिए वही एल से यदि एम पे जा रहे हैं तो एल के बाद एम +1, एम से ओ पे जाएंगे तो प्लस इसमें क्या किया दोस्तों 2 किया, और इस पे जाएंगे तो +3 किया है। उसी प्रकार से ए से बी यानी +1, बी से यदि डी तो प्लस, और इसमें जाएंगे तो +3। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आप सबका कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों बी सही होगा, क्योंकि सब में देखिए +1 +2 +3, +1 +2 +3, लेकिन इसमें कुछ अलग ही कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का, क्योंकि उसने कहा विषम अक्षरों को, तो विषम का 4 में से 3 समान हो गया, यानी ए सी डी समान है लेकिन बी समान नहीं है। चलिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन, तो देखते हैं कि कौन कौन ये वाला प्रश्न सही करेगा और कौन कौन स्किप कर दिया। जल्दी से हमको कमेंट भी कर देना कि हमने स्किप कर दिया, हमसे नहीं हो पाया, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों ए जो है हम लोगों का, बी का अर्थ क्या लिखा है, ए बी की क्या है दोस्तों पुत्री है, तो कर लेते हैं ए बी का पुत्री है, इस जगह पर करते हैं। यानी यहाँ पर जैसे करेंगे, कह रहा है कि ए जो है, यानी उसने क्या कहा है ए + बी का अर्थ ए जो है बी की पुत्री है, इसका अर्थ इस जगह पर हो जाएगा डी जो हो जाएगा हम लोगों का ई का क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्री हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा पुत्री हो जाएगा, यानी महिला जेंडर है तो इसके लिए माइनस लगा दिया। फिर आगे यही प्लस वाला है, तो यहाँ पर ई जो हो जाएगा, यानी एफ का क्या हो जाएगा दोस्तों, उसने कहा है ए + बी का अर्थ ए जो है बी का पुत्री, तो इसी प्रकार ई जो हो जाएगा, ई जो हो जाएगा, ई एफ का क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्री हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है माइनस का अर्थ क्या है, तो देखिए यहाँ पर माइनस ए जो है
अब बी का क्या है दोस्तों, यानी ए जो है बी का पति है, तो इसका अर्थ माइनस यानी एफ जो हो जाएगा वो जी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति, यानी एफ जो है जी का, उसने कहा है कि इस ए जो है बी का पति है, तो उसी प्रकार से यानी एफ जो है जी का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई पति हो जाएगा। यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे और महिला जेंडर के लिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, क्योंकि पति है तो विवाह हुआ है, तो विवाह हुआ है, तो इस प्रकार से आगे देखिए फिर गुना, तो गुना करते ए जो है दोस्तों बी की क्या है, माता है, यानी यहां पर हो जाएगा जी जो है एच का क्या हो जाएगा, माता, यानी जी जो है दोस्तों ये एच का क्या हो जाएगा, एच का क्या हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएगा। ठीक है सर, हमने कर दिया, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलते जा रहे हैं। फिर कह रहा भाग, तो भाग कर लिखा है ए जो है वह बी का भाई है, यानी एच जो हो जाएगा आई का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा, तो इस जगह पर हम आई लिख देते हैं। एच जो हो जाएगा ये आई का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा, इसका ई कौन हो गया, तो भाई हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए भाग तक ले लिया, उसके बाद एक और माइनस छूट रहा है, यानी ए जो है हम लोगों का बी का क्या है दोस्तों, पति, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा आई जो हो जाएगा जे का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा, यानी आई जो होगा वो जे का, इस जगह पर जे बना लेते हैं दोस्तों, जे का ई क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, यानी कि उसने कहा है कि ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पति, उसके बाद आई जो हो जाएगा वो जे का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा, तो जे का हमने यहाँ पर पति कर दिया। अब उसने सवाल क्या दिया है कि इनमें से जो है कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए डी जो है आई की बहन है, डी जो है दोस्तों वो आई की बहन है, तो डी जो है आई का बहन नहीं होगा, डी आई की बहन, ये वाला बात क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आई का बहन कैसे होगा, डी जो है आई का बहन नहीं होगा, यही वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। फिर कह रहा है ई आई की बहन है, देख लेते हैं, ई जो है आई की बहन, तो ई आई की बहन, तो हाँ, तो ये बात सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए हम लोगों को उसने कहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो नहीं, इस प्रश्न का आंसर ए होगा, ये बात हम लोगों का सही है, यानी ई जो है आई की बहन हो जाएगा। ई जो है कह रहा है कि ई जी की पुत्री है, यानी ई जो है दोस्तों हम लोगों के सामने जी की क्या हो जाएगा, पुत्री, ये भी बात सही कर रहा है। ई एच की बहन है, ई जो है एच की बहन, तो ये भी बात सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी डी जो है वो आई की क्या है, बहन नहीं है। डी कैसे हो सकता है, डी आई की बहन तो हो भी नहीं, इसका जेंडर बहुत नीचे हो जा रहा है, यही वाला क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए ना, तो वरना फिर क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा देखते ही देखते कि सर हमसे नहीं हो पाया। चलिए अगला प्रश्न दिया गया 13 नंबर कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, तो कर देते हैं कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे है। यहाँ पर कह रहा है इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका कोड इस प्रकार से दिया गया, तो इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, और यहाँ पर उसने 4 ऑप्शन लगाया है। चलिए बता देते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एस, उसके बाद ए वी आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों ओ यू और आर। तो देखिए हम 2 को ही लेंगे और इससे चेक हो जाएगा कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर निकलेगा, यानी कि यू हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, अच्छा यू के बाद वाई है, यहाँ पर क्या कर लेना है, वाई कर लेना है, तो देखिए अब हम लोगों को निकालना, यानी पहले एक का संबंध, इसका संबंध क्या कर लीजिए दोस्तों, यहां से देख लीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर पर ही हिट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा कि एस से यू पे जाएंगे, ए से वाई, भी से एक्स, इससे जाएंगे, इस पे कुछ ना कुछ लेटर क्या क्या है दोस्तों, उसने वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा, तो क्या वृद्धि क्या कमी, देखिए एस के बाद यू तो +2, इस पे जाएंगे तो -2, इसमें जाएंगे तो +2, इसमें करेंगे तो -2, इसमें क्या क्या दोस्तों +2, इसमें कर देंगे तो -2, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों +2। अब जब देख लिए तो हम लोग बीच वाला को क्या करेंगे, चेक नहीं करेंगे, अब हम लोगों को जिसका निकालना है सीधा उसको उठाएंगे और चेक कर देंगे, यानी नीचे वाला का निकालना, यानी इसका निकालना है सर, तो H, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा E I, उसके बाद हम लोगों के सामने G, उसके बाद लिखा है दोस्तों H और T, और क्या दिया है दोस्तों S दिया गया, तो इसका निकालना है ना, तो इसका निकालना तो वही काम कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं, इसमें करेंगे, इसमें कर देंगे, यानी +2 -2 वही काम करना है, क्योंकि ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करना है कि किस प्रकार से उसने दिया है, ए को लॉजिक निकाले और उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, आंसर कर लेंगे। तो शुरू वाला में क्या होगा, +2, यहाँ पर हो जाएगा -2, इसमें करेंगे +2, इसमें करेंगे दोस्तों -2, और इसमें हो जाएगा हम लोगों का +2, इसमें हो जाएगा -2, और इसमें क्या करना है, +2 कर देना है। तो चलिए उठा देते हैं सवाल को।
तो एच के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा। ई में जैसे ही 2 लेटर घटाएंगे तो जे के बाद सी हो जाएगा। आई में 2 लेटर करेंगे तो आई के बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जे यानी के हो जाएगा। तो ठीक है, जे सी के, वहाँ पर सभी ऑप्शन में दिया है जे सी के, एक तो यही ऑप्शन छट रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जी में जैसे ही घटा लेंगे तो जी में 2 लेटर घटेगा तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से पता चला कुछ। इस जगह पर के के बाद क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा। और एच में यानी कि 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने जे हो जाएगा। ठीक है, टी में 2 लेटर घटा देंगे तो आर हो जाएगा। और एस में 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एस में एस के बाद क्या, हाँ यू हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यू आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ मिल रहा है हम लोगों के सामने, यानी कि जे आर यू। तो जे आर यू, हाँ ऑप्शन नंबर सी को देखिए दोस्तों, हूबहू मिल गया कि जे सी के ई, तो जे सी के, उसके बाद हम लोगों का ई जे आर यू। हाँ तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, ये बीच वाला को चेक किया ही नहीं। हम क्यों करेंगे बीच वाला चेक, क्यों समय बर्बाद करेंगे। पहला का लॉजिक देख लीजिए उसने किस तरीके से दिया, और जिसका पूछा है उसका निकाल देंगे, बस आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, तर्क और मान्यता वाले, जो टीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से क्या आता है दोस्तों, एक होता है। और हर एक एग्जाम में उसने क्या कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चन डाल दिया। तो देखिए कह रहा है कि तर्क दिया है, कह रहा है कि सभी शिक्षकों को सुबह क्या करना है, 9 बजे तक कॉलेज पहुंचने का निर्देश दिया है। यानी जितना भी शिक्षक है, तो आप देखे होंगे कह रहा है कि 9 बजे तक स्कूल पहुंचने का निर्देश दिया। मान्यता देखते हैं, मान्यता क्या करते हैं, ये वाला मान्यता इसमें मिलेगा, ये वाला मान्यता इस पे जाएगा। मान्यता का वही जो मान्यता दिया है ना, वो तर्क पे लेकर हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला मान्यता है, कह रहे कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। ये हम कैसे मान्यता कह सकते हैं, कुछ हो सकता है कि सभी टीचर नहीं आता होगा, ये भी बात हो सकता है। तो इसका अर्थ ये मान्यता हम लोग वहां पर नहीं, तर्क में इस प्रकार से हम लोग नहीं सोच सकते हैं। अब दूसरा दिया है कि शिक्षक जो है सूचना और पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे। हाँ तो ये बात से होगा, जो सूचना होता है, निर्देश होता है, जो ऊपर से होता है, तो वो हर एक शिक्षक, आप जैसे ही सरकारी में आइएगा तो सब चीज आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सूचना जो भी पद रहता है तो सभी को पालन करना पड़ता है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, तर्क सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल मान्यता क्या है दोस्तों, दो। लेकिन आंसर करने वाले क्या कह रहे हैं कि सर मेरा तो एक आ गया, कोई कहा कि यही होगा, कोई कह रहा है इस तरीके से आंसर कमेंट कर रहा है। अरे पहला वाला गलत होगा कि कुछ शिक्षक समय पर नहीं आते, ये बात हम कैसे कर सकते हैं, कुछ हो सकता है सभी नहीं होता होगा, तो ये वाला वहां तर्क नहीं निकल पाएगा। दूसरा में कि सूचना पत्र, जो सूचना पत्र होता है, जो आदेश आता है ऊपर से, तो सभी को पालन करना पड़ता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर दिया गया है कि आप 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी गलती करेगा। ये देखिए कह रहे हैं कि क्या जीवन में सबसे अच्छी चीजें मुफ्त में मिलती है। तो कह रहे हैं क्या जीवन में सबसे अच्छी चीजें मुफ्त में मिलती है, एक प्रश्न दिया गया। अब कथन देखिए क्या कर रहा है तर्क में, कि जीवन में हमें बहुत से अक्षरों को मुफ्त देता है, और फिर भी हम जो है इनमें से अधिकांश को क्या करते हैं दोस्तों, व्यर्थ जाने दे देते हैं। तो ठीक है, व्यर्थ जाने दे देते हैं, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि जीवन में बहुत से अवसरों, यहाँ पर इस बात से सही हुआ कि अधिकांश, अधिकांश का मतलब क्या होता है दोस्तों, लगभग को कर देते हैं, लेकिन कुछ को नहीं करते हैं। यही वजह से ये वाला बात क्या हो गया, सही हो गया। कह रहे जीवन में बहुत सारे अवसर मुफ्त में देते हैं, फिर भी हम इनमें से क्या करते हैं, अधिकांश को व्यर्थ करते हैं। अधिकांश का मतलब कुछ भाग, यानी कि लगभग भाग को व्यर्थ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भाग जिसको व्यर्थ नहीं करते। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, मुस्कान हो गया, दोस्त हो गया, परिवार हो गया, अच्छी बात है, अच्छी नींद, अच्छी याद है, सभी क्या है दोस्तों, ये सभी तो मुफ्त है। तो बिल्कुल हम लोगों का दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न यानी कि प्रश्न का आंसर देने के लिए दोनों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, 1 और 2 दोनों क्या है, प्रभावी है। यानी इस प्रश्न का आंसर दोनों सही होगा। क्यों, जीवन में देखिए अच्छी चीजें मुफ्त में मिलती है, तो कह रहा है बहुत सारे अवसरों को मुफ्त में देता है। तो बहुत सारे का मतलब बहुत सारे दे रहा है, और अधिकांश व्यर्थ जाने देते हैं। लेकिन अधिकांश का मतलब होता है कि जैसे कि लगभग को जाने दिए, लेकिन कुछ को क्या कर रहे हैं दोस्तों, नहीं जाने देते, इसीलिए सही हो जाएगा। इसमें ये भी लिखा है, मुस्कान हो गया, दोस्त हो गया, परिवार अच्छी, ये दोनों यानी कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो ना दोनों तर्क का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो दोनों सही होगा। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का 1 और 2 दोनों प्रभावशाली है। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो हम चाहते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन का जो है ना आंसर आप क्या कीजिए दोस्तों, कमेंट कर दीजिए। देखना चाहते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर कमेंट करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंजिल वाले क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था, हमने देखा था कि यहाँ पर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार से बैठाया। तो आपको कॉमेंट करना है कि इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा करेंगे, ए करेंगे, बी करेंगे, सी करेंगे, डी करेंगे, कौन सा, एकदम कॉमेंट कर देंगे दोस्तों। और जो हमारे चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ
दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।